तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जिला बालोद में कलेक्ट्रेट में जो भर्ती निकली थी उसका जो पात्र पास सूची जो है जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं। और जितने भी पोस्ट थे सबके जारी हो चुके हैं, ये और अच्छी बात है। इसमें जो ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, चलिए उसको एक बार पढ़ते हैं। इस कार्यालय का विज्ञापन सूचना क्रमांक 4027, देखिए 4027 ही नहीं है कि नहीं, तो देख लीजिए एक बार। तो देख लीजिए विज्ञापन क्रमांक 4027 ही है, इसी के बारे में बात कर रहा है। और के द्वारा राजस्व विभाग जिला बालोद में सहायक ग्रेड स्टेनो टाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य, अर्दली, चौकीदार, पर्रास, प्रोसेस सर्वर के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 29 मई से 12 जून तक आमंत्रित किया गया है। अब इसमें देख लीजिए टोटल आवेदन पहुंचे हैं 1,09,546 और इसमें पात्र है 1,03,95, 9,151 लोग क्या है अपात्र हैं। अब इसमें आपको दावापत्ती कब तक कर सकते हैं, देख लीजिए। किसी प्रकार की आपत्ति, देख लीजिए ना क्या क्या बोला जा रहा है। जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की विधिक परीक्षण उपरांत उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में पात्र एवं पात्र सूची का प्रकाशन करते हुए प्रकाशित सूची में आवेदकों के नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, निवास, लिंग, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी जानकारी में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आवेदक दिनांक 27 जुलाई 2023 से 5 अगस्त तक समय 10:30 से 5:30 तक स्वयं उपस्थित होकर ना, याद रखिए इसी को समझिए, स्वयं उपस्थित होकर, ठीक है। मैं नहीं है यहाँ पर। जरूरी दस्तावेज पंजीकृत डाक से निर्धारित प्रारूप में, आप पंजीकृत डाक से भी कर सकते हैं और स्वयं जो है दस्तावेज लेकर भी जा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में दावापत्ती दस्तावेज सहित पक्ष क्रमांक 54 जिला संयुक्त कार्यालय बालोद में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप पंजीकृत डाक से आवेदन जो है दावापत्ती प्रस्तुत करेंगे तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए। कक्ष क्रमांक 54 संयुक्त जिला कार्यालय बालोद, यही पता होना चाहिए, में प्रस्तुत कर सकते हैं। ईमेल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त दावापत्ती दिनांक 5 अगस्त के पश्चात दावापत्ती मान्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ईमेल से आप नहीं भेज सकते। टीप देख लीजिए, संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही दावापत्ती जो है नियत तिथि स्वीकार किया जाएगा। पंजीकृत डाक से प्रेषित दावापत्ती तो लिफाफे के ऊपर विभाग का नाम, राजस्व विभाग, निर्धारित प्रारूप में आवेदन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम स्पष्ट अंकित किया जाए। निर्धारित प्रारूप में आवेदन क्रमांक तो 40-47 से आवेदित पद किस पद में किए थे तो उसको कर लेना है। यदि एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो प्रत्येक पद हेतु दावापत्ती पृथक पृथक प्रस्तुत किया जाएगा। पात्र एवं अपात्र सूची पूर्णतः अस्थायी है। पात्र सूची में नाम होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी गलत अथवा असत्य पाए जाने पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। ये इसका जो फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको जो दावापत्ती प्रस्तुत करना है। अब देखिए, आप दावापत्ती प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस, जैसे कि आप अपने नाम, आपका त्रुटि हो चुका है और नाम के संबंध में आप दावापत्ती जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी के नाम की जो भी है ना। उसके बाद आपको संलग्न में डालना होगा आपको 10वीं का मार्कशीट की, जिसमें आपको सही नाम जो है दर्ज है। क्लियर, ठीक है। अब आप लोग का सबसे बड़ा समस्या यह है कि इसमें कहना चाहिए किसी प्रकार से अंक सूची में प्रतिशत नहीं दिया गया है। ये सभी लिस्ट आपको नीचे लिस्ट में, नीचे डिसीजन में मिल जाएंगे। और तो वो इसमें चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, यही आप लोग का सबका प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं इनका चयन प्रक्रिया। मैंने अच्छी तरीके से ये इन्वेस्टिगेट किया है, उसके साथ ही अपने 2 सब्सक्राइबर लोग को ही बोला था किसी प्रकार से संशोधन जारी हुआ हो तो बताएं करके, तो नहीं मिला है उनको भी संशोधन। संशोधन कोई जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब होगा क्या, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और ये पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब है ना, किसी प्रकार से अस्थायी या कलेक्टर दर वाला या संविदा नहीं है। देखो सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या होगा, आवेदन के जांच पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर, शैक्षिक योग्यता क्या है आपके पास, 12वीं है, तो 12वीं के जो प्राप्तांक है ना उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार श्रेणीवार 1:6 में उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर कौशल परीक्षण बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है अभी जो भी पात्र निकला है, तो जो लोग अपात्र हैं वे लोग किसी प्रकार से अपना दावापत्ती प्रस्तुत करेंगे, या जो लोग पात्र हैं उनका नाम में गलत है या जन्म तिथि गलत है या कोई भी चीज गलत है, तो वे लोग क्या करेंगे, दावापत्ती यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। दावापत्ती प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा, उनके जो 12वीं कक्षा की जो अंक सूची है उसमें जो प्रतिशत है उसके हिसाब से श्रेणीवार और वर्गवार जो है निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, हम कहेंगे मेरिट सूची निकलेगा, ठीक है। अलग अलग श्रेणी का, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये सहायक ग्रेड 3 है,
तो अनारक्षित का अलग, अजा का अलग, अजजा का अलग, अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग, सबका जो है श्रेणी वार जो है मेरिट सूची निकलेगा और उसी मेरिट सूची में से 1:6 में कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये दो बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए सहायक ग्रेड 3 की जो पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अर्थात 12वीं के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक। कहने का तात्पर्य है मान लीजिए 12वीं में आपने लाया है 60 अंक, 60%, ठीक है, तो 60% का 70% कितना होगा? तो देखिए 60% का 70% मैं निकाल के बताता हूँ आपका। 60 गुणित 70/100 मतलब 42, ठीक है, का इसको लिख सकते हैं 70%, है ना। तो ये 42 अंक इसका बना और आपका जो 30 अंक होगा, 30 अंक का क्या होगा? कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा मान लीजिए आपको मिलता है 22 अंक, तो कितना हुआ टोटल इसका? 6 और 4 64। ये 64 अंक आपका टोटल मेरिट में जो नियुक्ति होना है उसमें काम करेगा। 64 अंक में आप मत कहना चाहिए उस मेरिट लिस्ट में फाइट करोगे। जैसे कि मान लीजिए 10 पोस्ट है अनारक्षित में और आपका नंबर 64 आ रहा है और 8वां नंबर में है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक कंडीशन है, आपको कौशल परीक्षा में 50% अंक लाना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है आपको जो है 30 अंक का कौशल परीक्षा है तो 15 अंक लाना ही पड़ेगा, भले ही आप इधर कितना भी डिवीजन रहे। ठीक है, तो इसमें जो लोग 12वीं में अच्छे डिवीजन रहे हैं ना वो लोग इसमें निकाल लेंगे। क्लियर? और उसके बाद कौशल परीक्षा अगर आपका 12वीं में कम है तो कौशल परीक्षा को 100% लाइए। स्टेनोटाइपिस्ट का भी सेम है, कोई अलग नहीं है। वाहन चालक में देख लीजिए थोड़ा सा अलग है। 1:6 में उम्मीदवारों को प्रायोगिक सूची तैयार की जाएगी। शायद वाहन चालक के लिए न्यूनतम अर्हता जो है 8वीं पास है। एक बार देख लीजिए, मेरे को जहां तक लग रहा है वाहन चालक देखिए 8वीं परीक्षा, ठीक है ना। तो 8वीं परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ये कहना चाहिए क्या जारी होगा? आपका मेरिट सूची जारी होगा, वर्गवार और श्रेणीवार। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना। तो और उसमें से 1:6 के हिसाब से, जैसे कि 10 पोस्ट है तो 10 का 60 लोगों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब देख लीजिए कौशल परीक्षा 30 अंक का है, ठीक है, इसमें से कितना परसेंट लिया जाएगा? देख लीजिए 60%। 8वीं कक्षा में जितने भी प्रतिशत आए होंगे उसका 60%, कौशल परीक्षा 30%, कौशल परीक्षा 30 अंक का होगा और अनुभव का 10 अंक है। मान लीजिए अनुभव में आपको उदाहरण के लिए 4 अंक मिलता है, कौशल परीक्षा में आपको मान लीजिए 25 अंक मिलता है और आपका 8वीं में उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 60% है, आपका ज्यादा है जैसे कि 90% है, तो 90 का कितना 60% लिया जाएगा। तो 90 का 60% बना लीजिए, 90 गुणित 60/100 अर्थात 54 अंक। ठीक है, आपका 90% है किसमें? 8वीं में, तो 90% का 60% कितना? 54। तो 54 और 25 और 4, 54 + 25 + 4 83 अंक। टोटल कितना हो रहा है? 83 अंक, टोटल 83 अंक। यही अंक है जिस पर आपकी नियुक्ति होनी है या ना होनी है ये निर्धारित होगा। बाकी जो भ्रष्टाचारी चौकीदार के लिए तो देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए 1:6 में तो इसमें ही बुलाएंगे। 5वीं का जो प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची जो है बनेगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 5वीं में ग्रेडेशन अंक सूची प्रमाण पत्र दिया गया वे सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों वाला अंक सूची प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन परीक्षा के समय जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर इनका जो चयन प्रक्रिया है ना वो नहीं दिया गया है। 1:6 में बुलाया जाएगा लेकिन कैसे होगा यहाँ पर इसमें समस्या है कि जितने भी कहा चाहिए चतुर्थ वर्ग के पद है ना, भृत्य अर्दली चौकीदार परास कोषे सर्वोच्च के पदों पर चयन प्रक्रिया मेरिट सूची से 1:6 में दस्तावेज सत्यापन और परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ पर कौशल परीक्षा किसी प्रकार से नहीं दी गई है तो इसमें मैं उम्मीद करूंगा, देख लीजिए दस्तावेज सत्यापन और परीक्षण हेतु, दस्तावेज सत्यापन और परीक्षण इसमें किसी प्रकार से कौशल परीक्षा नहीं है, अर्थात सीधा सीधा कहना चाहिए आपको 5वीं बेस से इसमें नियुक्ति होनी है इसके अनुसार से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसमें 5वीं में बढ़िया परसेंट हो गए तो इसमें आपका लगना लगभग तय है। इसमें कोई काट नहीं सकता, ना किसी प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कोई कौशल परीक्षा या साक्षात्कार का तो कोई पॉइंट ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के पर मेरिट लिस्ट के वरीयता क्रम के आधार पर 1 पद विरुद्ध 1:6 के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देख लीजिए, कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार नहीं उपलब्ध है तब की स्थिति में फिर से जो पात्र सूची है ना उसमें से 1:6 में फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो उसी वर्ग के मुक्त जो है पुरुष उम्मीदवार से उसको भर दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण मिलता है ना उसको ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, और अंतिम मेरिट में पदों की संख्या अनुसार वर्गवार और संगत श्रेणीवार चयन किए जाने के उपरांत वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार पदों की संख्या के दोगुनी संख्या में मेरिटवार प्रतीक्षा सूची जो है तैयार की जाएगी जो 1 वर्ष के लिए वैध होगी। तो दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल कैसे होगा। इसमें ये जो होना है ना, ये भृत्य अर्दली चौकीदार वाला, ये आपका 5वीं के प्रतिशत से होना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला है वाहन चालक में, तो वाहन चालक में आपका 10 अंक का अनुभव है, 30 अंक आपका कहना चाहिए कौशल परीक्षा है और 60% आपका 8वीं के अंक सूची में जितना प्रतिशत है ना उससे लिया जाएगा। क्लियर, 60%। और स्टेनो और सहायक ग्रेड 3 के लिए स्पष्ट है। इसमें जो है आपके 12वीं सहायक ग्रेड 3 के लिए तो 12वीं होता है। स्टेनो के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्टेनो के लिए देख लीजिए हायर सेकेंडरी है और इसके लिए भी 10+2 है, अर्थात सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो इन दोनों के लिए एक ही तरीका है। 1:6 में 12वीं के जो अंक सूची में जितना अंक मिला है उसके हिसाब से 1:6 के हिसाब से लोगों को बुलाएंगे। मतलब मेरिट लिस्ट जो है 12वीं के अंकों के आधार पर ही बनेगा। क्लियर। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।